right? So this is mandatory to present in all the lectures, right? So let me, share my screen with all of you. मैंने कल, अगर देखा होगा आपने, तो मैंने ट्यूटोरियल एक शेयर किया था बिकॉज आई वॉज बिट बिजी कि मैं आपको डिटेल में उस चीज के बारे में बताती। ठीक है, मुझे ये था कि आप लोग खुद से उस ट्यूटोरियल को, किसी ने ट्राई किया, करके देखा, किया किसी ने? एनीवन? बेटा प्लीज टेल मी, अदरवाइज आई विल टेक नेम्स। So I believe no one, tried anything. Okay, good Simran. So also let me show you the syllabus because many of you are least bothered कि उसको खोल के आप लोग देख लो। सिलेबस का जो असाइनमेंट है आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ मैं अभी। अब देखो, जो फर्स्ट आपके लिखा हुआ है वो है सिंपल टेक्स्ट इफेक्ट, दैट वी डन। ठीक है, एक है इमेज रेस्टोरेशन, इसका मैंने ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर किया था। ठीक है, उस ट्यूटोरियल बेटा शेयर करने का ये मतलब है, मैं आपको भी प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी, बट ट्यूटोरियल को आप बार बार उसको स्टॉप करके प्ले करके आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, वो प्रैक्टिकल कंप्लीट कर सकते हो। सो वो ट्यूटोरियल आपकी हेल्प के लिए है। ठीक है, और उसके बाद थर्ड वी हैव इमेज मैनिपुलेशन इन फोटोशॉप। मैनिपुलेशन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि क्या होता है, इमेज को, इमेज के साथ बेसिकली छेड़खानी करनी, छेड़खानी इन द टर्म्स ऑफ कलर्स, in the terms of like you can change the background of the image, है ना, you can insert elements and you can combine multiple pictures together। वो सारी किस में आ जाता है, मैनिपुलेशन में आ जाता है। या आप अपने फेस में कोई भी कॉन्सेप्चुअल सीनरी क्रिएट कर सकते हो, अपना थॉट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, वो भी आई विल टेल यू, वो भी हम बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, सो उसके बाद वी हैव मूवी पोस्टर कॉन्सेप्ट। दिस इज द नॉर्मल डिजाइनिंग। ठीक है, कोई भी मूवी है उसका हम लोगो, एज आई टोल्ड यू, के लोगो वगैरह लगाते हैं, एड्रेस लगाते हैं, फिर इमेज है उसके साथ प्ले करते हैं, कोई इफेक्ट, अच्छा वो आप गूगल पे देखोगे ना, यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ रेफरेंसेस फॉर द सेम, राइट? सो नेक्स्ट वी हैव क्रिएटिंग स्टोरी बोर्ड। व्हाट इज स्टोरी बोर्ड? दैट हाउ, जो मैं आपको कल समझा रही थी। ठीक है, सो स्टोरी बोर्ड क्या होता है कि जो आप विजुअल माइंड में सोचते हो उसको कैसे स्केच से पहले ड्रॉ करते हो। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद फिर आप पहले क्यों उस पर ड्रॉ करते हो, सो दैट यू कैन सेव योर टाइम। ठीक है, instead of working directly on the software, invest your time by sketching elements and layouts. So next we have digital scenery creation. For this I already told you that you all need to buy, if in case you don't buy। ठीक है, डिजिटल सीनरी होती है वो, आपने कोई भी लाइव इमेज लेके गूगल से उसको वेक्टर, एज अ वेक्टर आपने फोटोशॉप में ट्रेस करना है। फोटोशॉप में ट्रेस करोगे आप, चाहे आप उसको ब्रश टूल के साथ करो। ठीक है, बट डिजिटल सीनरी क्रिएशन के लिए जो बेस्ट रिसोर्स होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है? पेन टैब। पेन टैब क्या है? वो सेम वैसा होता है जैसे स्केच के साथ आपने ड्रॉ करना है कुछ भी, ठीक है, जो पेपर पे आप करते हो, सो वो आपका हाथ वैसे ही बैठ जाता है। और ट्रस्ट मी, पेन टैब इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग फॉर डिजिटल सीनरी। इट्स नॉट ओनली अबाउट सीनरी, इन्होंने हमें असाइनमेंट में सीनरी वर्ड यूज किया है, यू कैन क्रिएट एनीथिंग। ठीक है, डिजिटली आप पोर्ट्रेट, इलस्ट्रेशंस, वो सारी चीजें आप क्रिएट कर सकते हो। आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में है, सो आपको सबको ये बाय करना पड़ेगा।
जिसका इंटरेस्ट है इस लाइन में, ठीक है। उसके बाद हाँ हमने ये भी पढ़ा था यूआई डिजाइन फॉर स्मार्टफोन्स। व्हाट इज यूआई डिजाइन? यूजर इंटरफेस डिजाइन होते हैं, ठीक है। उसके भी हम मैंने आपको बताया था जो भी डिजाइन हम स्क्रीन पे देखते हैं वो डिजिटली उसको कंसिडर करते हैं, और जितने भी डिजिटल डिजाइन होते हैं वो क्या होते हैं, पिक्सल्स में होते हैं, ठीक है। उनका साइज बहुत कम होता है, रेजोल्यूशन ठीक ठाक होती है, सो दैट वो मतलब हम जितना स्क्रीन पे देखें उतना दिख जाता है नॉर्मली, ठीक है जी। सो उसके बाद व्हेन विल डन विद स्मार्टफोन्स लेआउट, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, विल क्रिएट वेबसाइट लेआउट। वो भी आपको असाइनमेंट आई गिव यू, ठीक है। वेबसाइट का डिजाइन भी हम किस में लेंगे, पिक्सल्स में लेंगे, क्योंकि वो भी ऑन स्क्रीन हमने देखना है, ठीक है। और वेबसाइट के लिए हमने WDD में हम बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पे हमने कोई कोडिंग नहीं करनी। यहाँ पे सिर्फ हमने क्या करने हैं, लेआउट बना के देने हैं, लेआउट्स डिजाइन करने हैं, सो दैट वेबसाइट पे हम उनको क्या करें, लाइव कर दें, इंसर्ट कर दें, ठीक है। फिर है सेट एक्सटेंशन इन फोटोशॉप, उसके बाद लास्ट में है डिजिटल मैट पेंटिंग। सो डिजिटल मैट पेंटिंग एंड डिजिटल सीनरी इज समहाउ सिमिलर, ठीक है। इन्होंने क्यों डिजिटल डिजिटल टर्म यूज की है, बिकॉज वो हम पिक्सल्स में लेंगे और डिजिटली RGB कलर, वो सारा हम फर्स्ट सेम में पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। बेटे अभी भी अगर आपके क्लास के बच्चे नहीं आए हैं, ठीक है, अभी भी मैनी ऑफ यू आर स्टिल पेंडिंग, तो CRs बेटे एक तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, टू कीप देम इन्फॉर्मिंग, ठीक है। और जो रेगुलर एब्सेंट है आप मुझे उनके नाम दो, आई टॉक टू देयर पेरेंट्स, ठीक है। मुझे अच्छा नहीं लगता छोटी छोटी बात के पीछे आपके पेरेंट्स को बोलना, बट आपकी बेटे फिर जब अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी ना, ठीक है, फिर आप ही हो जो सफर करोगे, ठीक है। और बार बार बीच में से बेटे आप लेफ्ट कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, डोंट डू दैट। रिद्धि और परविंदर नेम नोट करो, आज के लेक्चर्स में कौन कौन एब्सेंट है, आई वांट दी अटेंडेंस, ठीक है। सो सबसे पहले वी आर डन विद दिस टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट इफेक्ट, ठीक है। नाउ लेट्स डू समथिंग विद इमेज, ठीक है। इमेज मैंने ले ली है, वो रेस्टोरेशन क्या होता है उसके लिए मैं, लेट मी शेयर फोटोशॉप स्क्रीन। स्क्रीन आपके साथ शेयर हो गया आई बिलीव सो। दिस इज द विंडो, राइट। सो व्हाट वी नीड टू डू इज आर first step would be we'll take a new layer, right? You can easily press Control N and try to use shortcuts now, ठीक है, it will save your time instead of clicking on file, and यहाँ पे भी you can see Control N। आपको बेटे ऑप्शंस वाला नहीं दिख रहा, आई एम प्रेसिंग द बटन, हाँ ऑप्शन अपीयर नहीं हो रहा आपको, है ना, ये हो गया। सो हम क्या कर रहे हैं, इमेज रेस्टोरेशन। और एक चीज और, जब आप कोई भी काम कर रहे हो ना, कोई भी, उसका फाइल नेम जरूर देना आपने, ठीक है। नाउ लेट मी अनलॉक द बैकग्राउंड लेयर, सॉरी, ठीक है। मैंने अनलॉक कर दिया, उसके बाद मैंने गूगल से एक इमेज ली है, रफ इमेज, जिसको हमने क्लीन करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि क्लीन करना है। बेटे आवाज आ रही है मेरी सबको? यस मैम। जसप्रीत बच्चे एक दो बारी आप थोड़ा अपना नेटवर्क चेक करो, ठीक है। सो मैंने एक इमेज ली और मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया,
Now you can see the rough image. दिख रही है ना आपको? ये इमेज मैंने ले ली है। बच्चे स्क्रीन किस किस को शो नहीं हो रही? बिकॉज शो हो रही है, आई नो। सबको हो रही है शो स्क्रीन? हिमांशु आप भी अपना चेक करो बेटे, बैकग्राउंड, ओ सॉरी नेटवर्क। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। उसके बाद ये चीज होगी। अच्छा मुझे ये बताओ, फ्रैंकली कल ट्यूटोरियल किस किस ने देखा है, जो मैंने बेटे लिंक अपलोड किया था फोटोशॉप का? ट्यूटोरियल देखा है स्टूडेंट्स आपने कल वाला? यस मैम। गुड, उसको देखा करो बच्चे, ठीक है? तभी देखो, कल मैंने ट्यूटोरियल अपलोड किया एंड आई एम डूइंग द सेम थिंग टुडे। सो आपको थोड़ा आइडिया तो होगा ना कि व्हाट विल मैम डू, है ना? सो देखो, एक तो है ये मेरा स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया, जो मेरी ये इमेज वाली लेयर है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, इसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि ये एक थंबनेल आ जाता है, उस पे आप अपना कर्सर लेके जाओगे, दैट विल टेल यू कि हाँ दिस लेयर इज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद यू कैन टेक अ न्यू लेयर। ठीक है, उसके बाद आपके पास ना एक तो क्लोन स्टैम्प टूल होता है। ठीक है, एक क्या होता है, स्पॉट हीलिंग ब्रश। बेटा दिख रहा है सबको ना? एक होता है हीलिंग ब्रश, स्पॉट हीलिंग और हीलिंग ब्रश। और इनकी शॉर्टकट की क्या होती है, जे। ठीक है, जे होती है इनकी शॉर्टकट की। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, सो सबसे पहले तो एक तो होता है कि स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, एक होता है हीलिंग ब्रश। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? Both of them perform the same task somehow. But can anybody tell me that what is the difference between both the tools? Anyone? मैम आर्या? जो हीलिंग ब्रश है मैम वो हीलिंग टूल स्पॉट्स दूसरी को जगह ये करता सैंपल। है। अच्छा बेटे, वन बाय वन। मुक्ता, आप बताओ। मैम जो हीलिंग ब्रश है वो ना स्पॉट्स को क्लीन करता है। और जो स्पॉट है, स्पॉट हीलिंग ब्रश, वो? मैम वो वाला शायद बहुत स्मॉल स्पॉट्स के लिए है। अमन आप बताओ बेटे। मैम हीलिंग ब्रश मैम दूसरी जगह से सैंपल लेके उधर से हील करता है, और स्पॉट हीलिंग मैम ऑटोमेटिकली अपने आप उसको हील कर देता है थोड़ा। देखो, अब मैं बताती हूँ। जैसे स्पॉट हीलिंग ब्रश है, मैं थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी कर रही हूँ सो दैट आपको क्लियरली दिखे, इतना बहुत है ना? जूम तो नहीं हो रही ना? ठीक है, अब मैंने पहला लिया है स्पॉट हीलिंग। ठीक है, कुछ हो रहा है? इस पे कुछ नहीं हो रहा। देखो, जब आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनता है ना, मेरे कर्सर दिख रहा है ना आपको, है ना? यस देखो, मैम। जब आपका आपका ये जो लेयर है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, हमें कैसे पता? वो थंबनेल आ गया। ठीक है, हम इस पे काम करेंगे। वो हमें क्या होगा कि पहले रेस्टराइज करो अपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट को, है ना? पर हमने नहीं की। उसके बाद मैंने ये लेयर ली, ये जो ऊपर वाली है, इस पे रख के आई एम ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स, पर वो वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, और जब मैं अगर मैंने ये वाला हटाना है, एक चीज ध्यान रखना, जब आपने कोई मार्क हटाना है, ठीक है, या कोई भी आपके डिजाइन में कोई चीज है, उसको मार्क को रिमूव करो। या आपको एग्जांपल बताती हूँ, एक वाटर मार्क होता है ना, कोई इमेज पे, जैसे शटर स्टॉक की पिक्चर है तो उस पे लिखा होता है शटर स्टॉक। कई क्या करते हैं कि वो इन टूल्स की हेल्प से, ठीक है, उसका क्या करते हैं, जो वाटर मार्क होता है वो रिमूव कर देते हैं। सो बेसिकली इसी पर्पस के लिए है।
एक तो ये है कि जो हमारी ओल्ड इमेज है इसको हम कैसे प्योरीफाई करते हैं, क्लीन करते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड एग्जांपल क्या है, जब आपका कोई फोटोशूट होता है, ठीक है, सेलिब्रिटीज फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कितने सारे फिल्टर्स लगाते हैं, है ना, वो सारा फोटोशॉप में ही काम होता है, ठीक है। उनके फेस मार्क्स हैं, पिंपल्स हैं, सारी छोटी छोटी डिटेलिंग भी क्या होती है, इन टूल्स की हेल्प से होती है। सो लेट मी टेल यू, जो स्पॉट हीलिंग होता है इसका साइज बड़ा छोटा क्या होता है, ब्रैकेट क्लोज, सॉरी ब्रैकेट ओपन से छोटा और क्लोज से बड़ा होता है साइज। बट आप जितना पास के पिक्सल से, जैसे ये मेरा मार्क है मैंने ये रिमूव करना है, बिल्कुल इसके जितने पास से पिक्सल्स आप, है ना, लेके इस पे वो करोगे, पैच करोगे, तो इमेज आपकी बुरी नहीं लगती है। तो ये पिक्सल्स उठाने के लिए व्हाट आई विल डू इज आई विल प्रेस ऑल्ट, ऑल्ट प्रेस किया तो मेरा कर्सर चेंज हो गया, आई विल क्लिक, और वहां पे मेरे पास क्या आ गया, द स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल ऑटोमेटिकली सैंपल फिक्स टू करेक्ट अ स्पॉट विद वन स्टेप। ठीक है, अभी आर्यन ने भी ये चीज मैसेज में बताई है। ठीक है, जो स्पॉट वाला, हम दोनों का डिफरेंस क्यों मैंने आपको ऐसे करके बताया कि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे आर्यन ने बोला कि जो स्पॉट है वो सैंपल नहीं लेता, सैंपल का मतलब क्या है कि वो ऑल्ट प्रेस करके वो चीज वो पिक नहीं करता। ठीक है, और जो हीलिंग ब्रश होता है, ब्रैकेट ओपन से साइज छोटा करके मैंने अगेन आई प्रेस ऑल्ट और मैं इस पे करूंगी तो वो चीज नहीं हो रही। अब ना मैंने अभी क्या किया कि मैंने जो मेरी ये वाली लेयर है, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, रेस्टराइज कर दिया। अब मैं अगर ऑल्ट प्रेस करके इस पे करूंगी तो मेरा मार्क चला गया। दिख रहा है सबको बेटे, दिख रहा है ना? यस मैम। देखो ऑल्ट प्रेस किया, ये मेरा मार्क गया। क्लियर है? और ये थोड़ा होता है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग चीज होती है और बहुत बारीकी वाला काम होता है। सो आप लोगों को बड़े ही ध्यान से, मतलब ये चीज, ये मतलब जो मार्क वगैरह होते हैं वो आपको रिमूव करने होते हैं। दिख रहा है ना सबको? आपने बहुत ध्यान से और क्लैरिटी से करना है, बिल्कुल साथ के पिक्सल्स उठा उठा के। दिख रहा है आपको स्पॉट हीलिंग, ये हीलिंग ब्रश का डिफरेंस? वो देखो, स्पॉट जो हीलिंग होता है ना वो सैंपल्स नहीं लेता, वो अपने और साइड के पिक्सल्स उठा के, ये देखो, अपने आप क्लीन कर देता है। आई होप बेटे आपको समझ आ रहा होगा। और जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है, खुद से नहीं करोगे, तो वो चीज फिर नहीं आएगी। दिख रहा है सबको? एनी डाउट अभी? मुझे ये असाइनमेंट दे दोगे करके स्टूडेंट्स? यस मैम। बेटे रिस्पॉन्स किया करो, फिर जो बच्चे मम बैठे हैं फिर फायदा नहीं है उनका, है ना। अगर तो बैठे हैं सिर्फ अटेंडेंस के लिए तो वो भी फायदा नहीं है। सो पता चल रहा है, ये सब होता है ये स्पॉट हीलिंग का। और एक होता है कॉन्टूर। कॉन्टूर का क्या मतलब है, कोई मुझे बताएगा? कॉन्टूर होता है बेटे कि अगर आपको, जैसे ये वाली चीज है, ये वाली, ये मैंने पिक की, ये पिक के लिए मैंने यहाँ से सैंपल, और मैंने यहाँ पे क्या किया, इम्प्लीमेंट कर दिया। वो उसका जो मार्क्स सा था वो थोड़ा ठीक हो गया ना, हल्का सा। ये मतलब डिटेलिंग वाला काम है, आपको मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने सिंपली क्या किया, अगर मेरे यहाँ पे मार्क है ना तो मैं यहाँ पे सेम सैंपल इधर का उठा के यहाँ पे फिक्स कर दूंगी।
ठीक है, ये देखो हमारी काफी हद तक ये इमेज ठीक हो गई है। बट हाँ, मैंने ये काम डिटेलिंग से और बहुत ज्यादा नीटनेस से अभी नहीं किया। आई एम जस्ट ओनली टेलिंग ऑल ऑफ यू कि वी कैन यू नो क्लीन द इमेज लाइक दिस। क्लियर है? अभी कोई डाउट बेटे इस असाइनमेंट में? कोई डाउट बच्चे बताओ। क्लियर है ना? सो हम नेक्स्ट असाइनमेंट में क्या करेंगे? हम इमेज मैनिपुलेशन और मूवी पोस्टर, ठीक है, मूवी पोस्टर्स मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे होते हैं। वेट, और प्लीज बेटा कोई भी ना चीज आप जब ट्राई करते हो, ठीक है, कोई भी चीज तो ट्राई किया करो, जो चीज आप बनाने लगे हो, ठीक है, वो अच्छी हो, अच्छी हो, मिनिमल हो, कॉन्सेप्चुअल हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको गूगल पे मिलेंगी, बट यू नीड टू चेक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, यू कैन से। लेट मी शो यू फ्यू एग्जाम्पल्स। अब एक इमेज मैंने ये दिख रही है बेटे आप, ये इमेज दिख रही है। अब इसको हम मैनिपुलेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, जो ये बॉय लिया है ना, ये कार्टूनिस्टिक है, ये कार्टूनिस्टिक ड्रॉ किया हुआ है, पीछे बिल्डिंग का बैकग्राउंड है जिसको बहुत लाइट किया हुआ है फोटोशॉप में। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है इसी का कॉपी करके नीचे किया हुआ है, लाइट कलर कर दिया हुआ है। इट सीम्स लाइक द रिफ्लेक्शन ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, और ऊपर ये बिल्कुल सिंपल है, सिंपल बताया अभी मैं। अब एक ये चीज देख लो, इसमें कलर्स तो है ही नहीं है, बट स्टिल ये अट्रैक्टिव लग रहा है डिजाइन। ठीक है, अब ये होते हैं मूवी पोस्टर्स। ठीक है, इसमें क्या है कि फायरी इफेक्ट्स इन्होंने टेक्स्ट में डाला हुआ है। ठीक है, बैकग्राउंड में कलर करेक्शन बहुत की हुई है। ठीक है, वी हैव मैनी फिल्टर्स अवेलेबल इन द फोटोशॉप, सो यू नॉट नीड टू डाउनलोड एनी अदर्स। फर्स्ट ट्राई टू यूज दैट फिल्टर्स विच आर अवेलेबल इन द फोटोशॉप। पहले फोटोशॉप को अच्छे से उसके एक एक आप फीचर को देखो, क्या क्या अवेलेबल है उसमें। कहीं पे भी आप कुछ रॉन्ग करते हो, डोंट वरी, जस्ट प्रेस Ctrl Z, दैट्स इट। ठीक है, सो सॉफ्टवेयर का यही होता है, कोई एक्शन आप रॉन्ग परफॉर्म कर गए हो तो Ctrl Z कर लो। ठीक है, बट ट्राई किया करो करने का। अब नाउ यू कैन सी, एक गर्ल की इमेज ले ली है, टेक्स्ट है। प्लीज, जब आप मूवी पोस्टर बनाओगे, आपने सबसे पहले क्या चीज देखनी है? अलाइनमेंट। अगर ये लेफ्ट अलाइन है तो इन्होंने यहाँ पे भी लेफ्ट, सेकंड इनका एलिमेंट शुरू हो गया तो वो सेंटर कर दिया। वाई? बिकॉज यहाँ पे अगर वो लेफ्ट कर देते तो क्रिएटिव अच्छा नहीं लगता। लेफ्ट करने को वो लेफ्ट कर सकते हैं अगर ये पर्सन की इमेज थोड़ी यहाँ तक लंबी कर दे वो। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। सबको समझ आ रहा है ना बेटा जो मैं समझा रही हूँ? अगर देखो मैंने आपको सेम ही पोस्टर डिजाइन करने के लिए दे दिया है, so you what you all of you need to do is you all need to put your extra effort। ठीक है, जैसे मैंने इसको देखा, मैंने पहले इसको एनालाइज किया, स्टडी किया। ठीक है, फिर मैंने देखा इन्होंने टेक्स्ट को अलाइन किया है, जितना मार्जिन यहाँ है चारों तरफ से इन्होंने मार्जिन छोड़ा हुआ है, प्लस जो टेक्स्ट है वहां पे भी जितना ऊपर मार्जिन है उतना नीचे मार्जिन है, लाइक टेक्स्ट आपस में लेफ्ट अलाइन कर रहा है। प्लस सॉरी, जो ये नीचे वाला टेक्स्ट आपका सेंटर है, यू कैन ऑल्सो अलाइन इट लेफ्ट हेयर। ठीक है, और जो ये इमेज है वो आप लंबी कर सकते हैं, एल्स यू कैन इंसर्ट एनी अदर एलिमेंट। सो ये है, मैं आपको बस आज मुझे एक असाइनमेंट चाहिए
ठीक है, वो मैं आपको क्लासरूम में डालती हूँ और वो सारे स्टूडेंट क्लासरूम में ही अपलोड करोगे आप असाइनमेंट। इज इट क्लियर? जो हमने आज किया है। और प्लीज बहुत नीटनेस के साथ, व्हेन यू विल अपलोड योर असाइनमेंट, डू मेंशन योर नेम, ठीक है, रोल नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट आई विल गिव यू द मार्क्स। बट आई विल बी pretty much happy कि you all attempt the assignment। कुछ भी आपको क्वेरी है, आप शाम को करने बैठते हो, आप लेट करने बैठते हो असाइनमेंट, इफ इन केस यू हैव एनी डाउट जस्ट ड्रॉप मी अ टेक्स्ट, आई विल टेल यू। ठीक है, अभी बेटा कोई डाउट? बिकॉज कल विल डू इमेज मैनिपुलेशन, और इमेज मैनिपुलेशन का भी हम क्या करेंगे, मूवी पोस्टर डिजाइन करेंगे। विल ट्राई टू कवर अप टू असाइनमेंट इन अ डे। और उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि मैंने क्लास में बता दिया और आप लोगों ने किया नहीं। ठीक है, आप लोगों ने असाइनमेंट साथ के साथ क्लासरूम पे अपलोड करना है। ठीक है, क्लासरूम पे ही अपलोड करना है आप लोगों ने। क्लियर है बेटे? कोई डाउट आपको? नो मैम। गुड। एनीवन? अगर जो देखो बच्चे, जब आप बनाने बैठोगे ना, आई एम प्रिटी श्योर कि आपको तब डाउट्स आएंगे। ठीक है, सो डू नॉट वरी। आप करोगे, डिजाइन्स ट्राई करोगे उनको क्रिएट करने का, तभी आपको डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज, अच्छे आइडियाज आएंगे। अब ये दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इमेज मैनिपुलेशन, है ना। फेस कट को पहले उन्होंने फेस के साथ कट आउट क्रिएट करके इसको थोड़ा ग्लोइंग इफेक्ट दिया है, अट्रैक्टिव। ठीक है, फिर ये जो पीछे इसकी जो पेड़ है, जो ब्रांचेस है, ठीक है, उसके साथ इन्होंने इसको इफेक्ट दिया, हेयर्स और ब्रांचेस को। सो दिस इज कॉल्ड इमेज मैनिपुलेशन। ठीक है, मुझे अच्छा, आर्यन या यतन या और भी बेटे कोई फोटोशॉप, जैसे आकाश हो गया, नवीन हो गया, ठीक है, आप लोग कल कुछ ट्राई करके लेके आओगे क्लास में इमेज मैनिपुलेशन के रिगार्डिंग। इज इट क्लियर? हमने इमेज मैनिपुलेशन पहले भी क्लास में किया हुआ है। हाँ ठीक है आर्यन, कुछ अच्छा सा, जैसे मैंने अभी ये द डार्क सोल्स का आपको फॉर एग्जांपल दिया है आकाश। ठीक है, सो ट्राई टू, बाकी स्टूडेंट्स भी, आई वुड लव अगर आप बना के मुझे व्हाट्सएप करो या मेल करो। ठीक है, अदरवाइज विल डू द प्रैक्टिकल, बट आई रियली वांट कि आप लोग भी कुछ मतलब मेरे को शो करो कल। ठीक है, सो कल आप करना। अभी मैं आपको ये एज एन असाइनमेंट आपको अपलोड करूंगी। ठीक है, टेक 5 minutes बेटे, इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट